वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को। ओके, सो टुडे इज 12th ऑफ मई, आज 12 मई है और 12 मई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सीरीज में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज होगा, नेशनल न्यूज होगा, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट न्यूज से क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्वियसली होगा इसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो ये सारे आज के टॉपिक हो गए। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारे न्यूज को एक नजर में। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज क्या है, देखिए आईसीसी की ओर से अप्रैल 2021 के लिए बेस्ट पुरुष क्रिकेटर एवं बेस्ट महिला क्रिकेटर बाबर आजम एवं एलिशा हिली चुने गए हैं। ओके, तो ये स्पोर्ट न्यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, विश्व नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड नर्स डे जो है आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन क्या है ये आपको डिटेल्स में आगे के पार्ट में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर 1.411 अरब हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेशनल न्यूज, केरल राजनीति की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री आरगौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये ऑब्वियसली का न्यूज हो गया। नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने श्रीनंदन सुंदरम कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। ओके, सो श्रीनंदन सुंदरम को, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी जो है ये श्रीनंदन सुंदरम को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जोस जे कट्टूर बनाए गए हैं। ओके, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जोस जे कट्टूर जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। एक न्यू मिशन स्टार्ट किया गया है, मिशन हौसला। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तराखंड स्टेट पुलिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेंस सिंगल्स में मैड्रिड ओपन का खिताब अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। ऑलराइट, तो ये सारे आज के न्यूज हो गए जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो अचीवर्स वेब पे जो मेंबर नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इजीली मिल सके। ओके गाइस, सो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्पोर्ट न्यूज है, स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईसीसी की ओर से अप्रैल 2021 के लिए किसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर एवं बेस्ट महिला क्रिकेटर चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय आईसीसी फॉर बेस्ट मेल क्रिकेटर एंड बेस्ट फीमेल क्रिकेटर फॉर अप्रैल 2021। ऑलराइट, सो आईसीसी की ओर से अप्रैल के लिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे जनवरी, फरवरी एंड मार्च के लिए बेस्ट क्रिकेटर यानी बेस्ट मेल क्रिकेटर को देखते आ रहे थे। अभी जो है बेस्ट मेल क्रिकेटर एंड बेस्ट फीमेल क्रिकेटर फॉर अप्रैल 2021 ये सिलेक्ट किया गया है आईसीसी की ओर से। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर आजम एंड एलिशा हिली। ठीक है, बाबर आजम ये आपको पता होगा ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है एंड दूसरे जो है वुमेन क्रिकेटर एलिशा हिली ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। राइट, तो याद रखिएगा बाबर आजम एंड एलिशा हिली चुने गए हैं बेस्ट मेल क्रिकेटर एंड बेस्ट फीमेल क्रिकेटर फॉर अप्रैल 2021। ऑलराइट, एंड आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएई के दुबई में। राइट, एंड इसका जो इनके जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? ग्रेग बार्कले। राइट, एंड इसके सीईओ कौन है? इंडियन है, मनु शाहनी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेग बार्कले ये चेयरमैन है एंड मनु शाहनी जो है ये सीईओ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो रिसेंट के क्वेश्चन है क्या है। देखिए, विजडन अल्मानाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? विजडन अल्मानाक के द्वारा जो है 2010 वाले दशक का बेस्ट प्लेयर चुने गए हैं विराट कोहली। ठीक है, आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो ये भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, आईसीसी की ओर से जो है ये किस मंथ के लिए
मार्च के लिए, राइट, मार्च के लिए ये बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुने गए हैं भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट 2021 एलन बॉर्डर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ को सम्मानित किया गया इस सम्मान से। नेक्स्ट देखिए जनवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी जनवरी 2021 के लिए बेस्ट प्लेयर चुना गया है ऋषभ पंत को। एंड फरवरी के लिए रविंद्र अश्विन एंड टॉमी ब्यूमेंट, इन दोनों को चुना गया है फरवरी के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जनवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए ऋषभ पंत चुने गए हैं, फरवरी के लिए रविंद्र अश्विन एंड टॉमी ब्यूमेंट, एंड मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार, एंड अप्रैल के लिए अभी रिसेंट कौन चुने गए हैं? बाबर आजम। ठीक है, तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 2020 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2020 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए थे? रोहित शर्मा। ओके, सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे रिवीजन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, केरल राजनीति की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? द आयरन लेडी ऑफ केरला पॉलिटिक्स एंड द फर्स्ट रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ द स्टेट डेड एट द एज ऑफ 102, व्हाट वाज हर नेम? ओके, सो केरल राजनीति की आयरन लेडी के रूप में ये फेमस थी। ठीक है, इनका नेम था KR गौरी अम्मा। ओके, KR गौरी अम्मा। KR गौरी अम्मा जो थी ये केरल पॉलिटिक्स की आयरन लेडी के रूप में फेमस थी, एंड केरल की पहली राजस्व मंत्री यानी फर्स्ट रेवेन्यू मिनिस्टर थी केरल की। ठीक है, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है, तो याद रखिएगा KR गौरी अम्मा। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए प्रमुख व्यक्ति का उपनाम यानी निक नेम ऑफ फेमस पर्सनालिटी दिया गया है। तो जल्दी से देखते हैं क्या है। सबसे पहले विश्व कवि, कवि गुरु एंड गुरुदेव। विश्व कवि, कवि गुरु एंड गुरुदेव के नाम से कौन फेमस थे? रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि कहा जाता था, कवि गुरु कहा जाता था, और गुरुदेव के नाम से भी ये फेमस थे। नेक्स्ट है राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि के रूप में कौन जाने जाते थे? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपिता, महात्मा एंड नेकेड फकीर। नेक्ड फकीर, राइट। राष्ट्रपिता हम लोग जानते हैं, महात्मा हम लोग जानते हैं, एंड नेक्ड फकीर भी जो है ये महात्मा गांधी को ही कहा जाता था। नेक्स्ट है लोकमान्य। लोकमान्य किन्हें कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को, राइट, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट है नेताजी। नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के रूप में जाना जाता था। देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है भारत को किला, किनको कहा जाता था? सरोजनी नायडू को। ठीक है, एंड राजा जी। राजा जी किनको कहा जाता था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट निकनेम हो गए ऑफ फेमस पर्सनालिटी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व नर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड नर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ओके, सो आज के दिन जो है विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 12 मई को वर्ल्ड नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के दिन ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, आज के दिन जो है 12 मई को दुनिया की मोस्ट फेमस नर्स एंड मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, राइट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाती थी, जिन्होंने आधुनिक मॉडर्न नर्सिंग की स्थापना की थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ एनिवर्सरी जो है 12 मई को, इनकी जन्मदिन जो है ये 12 मई को हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो है इनके सम्मान में, इनकी याद में जो है सोसाइटी में नर्सों के कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए ये दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे। और ये महामारी के बीच जो है नर्स दिवस काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि अभी नर्स जो है हॉस्पिटल क्लिनिक की बैकबोन है, राइट, रीढ़ की हड्डी है, जो अपनी जान जोखिम में डाल करके कोविड के रोगियों, लाखों मरीजों की देखभाल कर रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है उनके लिए हमारी डीप ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का एक शानदार अवसर है, राइट। तो याद रखिएगा 12 मई को वर्ल्ड नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों ने जाना। एंड यस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, इन्हें लेडी विथ लैम्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लेडी विथ लैम्प, राइट, इनका निकनेम था। नाउ अब वर्ल्ड नर्स डे का थीम क्या है? इस बार का थीम क्या है? 2021 का थीम याद रखिएगा, अ वॉइस टू लीड, अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, राइट।
तो ये जो है 2021 का थीम है वर्ल्ड नर्स डे का, राइट। अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, यानी भविष्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए एक दृष्टि। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। मई के अब तक जो इम्पोर्टेंट डे है उसको देखते हैं, ठीक है। 1 मई को सबसे पहले विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। फिर 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस, ओके, वर्ल्ड अस्थमा डे। नेक्स्ट 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में 7 मई को मनाया गया। 8 मई को फिर अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, ओके। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेंट बर्ड दिवस मनाया गया, माइग्रेंट बर्ड डे मनाया गया, सॉरी। नेक्स्ट देखिए 11 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राइट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसके बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है। हाउ मच हैज द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इंक्रीज्ड बाय 72 मिलियन इन द लास्ट डिकेड, ओके। सो 72 मिलियन से बढ़ करके चाइना का पॉपुलेशन जो है ये 1.411 अरब हो गई है, ठीक है। 1.411 अरब जो है यहाँ का पॉपुलेशन, चीन की जनसंख्या जो है पिछले एक दशक में यानी लास्ट एक डिकेड में, राइट, लास्ट डिकेड में जो है ये 72 मिलियन से बढ़ करके कितना इंक्रीज हुआ है, 1.411 अरब। तो हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक जो है पिछले दशक की तुलना में एनुअल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ उसमें औसतन 0.53% की गिरावट आई है, ओके। यानी पॉपुलेशन तो बढ़ा है बट पिछले दशक की तुलना में वार्षिक वृद्धि में एवरेज रेट जो है ये एवरेज रेट में 0.53% का गिरावट आया है, ओके। तो याद रखिएगा कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 72 मिलियन से बढ़ करके 1.411 अरब हो गई है। एंड चाइना का पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रहा है और चाइना का जीडीपी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट। इस महामारी के टाइम में भी देखिए इसका जीडीपी जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। न्यू एजेंसी राइटर्स के अकॉर्डिंग जो है अभी रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, मार्च 2021 की तिमाही में चाइना की जीडीपी जो है ये बढ़कर 18.03% पहुंच गई है। ये रिपोर्ट जो है ये न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के द्वारा जारी की गई थी। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, चाइना की करेंसी क्या है, युआन, ओके। नेक्स्ट, चाइना की भौगोलिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है। चीन जो है अपना ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है ये किस किस कंट्री के साथ इसका शेयर होता है, 14 कंट्रीज हैं। अगर आप नेम बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन कौन से 14 देश हैं जिससे चाइना का भौगोलिक सीमा साझा होता है। नेक्स्ट देखिए तकला-मकान पठार। तकला-मकान पठार जो है ये कहाँ अवस्थित है, चाइना में। नेक्स्ट, चाइनाज लॉन्गेस्ट रिवर, चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगत्जी, राइट। यांगत्जी रिवर जो है ये चाइना की सबसे लंबी रिवर है एंड चाइना की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है, यांगत्जी, ओके। नेक्स्ट देखिए चाइना शेयर बाउंड्री विद इंडियन स्टेट। चाइना कौन कौन सी इंडियन स्टेट हैं जो चाइना से बाउंड्री साझा करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन कौन से स्टेट हैं हमारे जो चाइना से जिसका बाउंड्री शेयर होता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का हो गया, और इधर आपका नॉर्थ में हो गया उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो 4 राज्य हैं जो चाइना से बाउंड्री शेयर होता है। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ओके। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में श्रीनंदन सुंदरम की अपॉइंटमेंट की गई है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, श्रीनंदन सुंदरम। और ये श्रीनंदन सुंदरम जो है ये सुधीर सीतापति के जगह पे आए हैं, ओके। यानी सुधीर सीतापति हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनको रिप्लेस किया गया है और श्रीनंदन सुंदरम को की अपॉइंटमेंट की गई है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी के बारे में जानिए। ये कंपनी जो है ये इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है, यूनिलीवर
ये कंपनी जो है, ये यूनिलीवर कंपनी, ये इंग्लैंड की कंपनी है, जिसका पार्ट जो है ये हिंदुस्तान में है। एज अ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से ये भारत में व्यापार करने के लिए रजिस्टर कराया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड ओवरऑल अगर इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिलीवर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड की कंपनी है तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ओके, सो याद रखिएगा, ये कंपनी जो है बेसिकली डोमेस्टिक एंड फूड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे। देखिए अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है? हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसी नियुक्त किया गया है? न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की अपॉइंटमेंट की गई है। लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक से बनाया गया है शिवा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? ओके, सो अभी रिसेंटली फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई की अपॉइंटमेंट हुई है और उनका नेम है टी रविशंकर। ठीक है, हाल ही में आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में, यानी सीधा सीधा आप जानिए एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के रूप में अभी किन की अपॉइंटमेंट की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अतनु चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष को किसके लिए चुना गया है? तो इन्हें जो है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए ये सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, ये विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? ओके, सो आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? जोस जे कटूर। तो याद रखिएगा, जोस जे कटूर जो है ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ओके, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई से रिलेटेड देखिए यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? आरबीआई का गठन जो है ये किस कमीशन की एडवाइस पे की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन, और हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, राइट, रॉयल कमीशन। नेक्स्ट देखिए, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को कौन नियंत्रण करता है? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1949 में। ठीक है, 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। और आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1935 में। ओके, बाई एक्ट, किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट के तहत जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1935 को। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है ये इनिशियली ये कोलकाता में था। ठीक है, इनिशियली ये कोलकाता में था। आफ्टर 2 इयर्स यानी 1937 में इसका हेड क्वार्टर कहाँ किया गया? मुंबई में। ठीक है, तो प्रेजेंट में इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय मूल के गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आरबीआई से रिलेटेड। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? विच स्टेट्स पुलिस हैज लॉन्च्ड मिशन हौसला टू हेल्प कोविड-19 पेशेंट गेट ऑक्सीजन, बेड्स एंड प्लाज्मा? तो मिशन हौसला जो है ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड स्टेट पुलिस के द्वारा। उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा जो है कोविड-19 के रोगियों के लिए उनको ऑक्सीजन, उनको वेट और प्लाज्मा प्रोवाइड करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो है मिशन हौसला की शुरुआत की है। ओके, याद रखिएगा, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। एंड सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अभी रिसेंट के जो योजना स्कीम है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले क्या है, देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ग्राम उजाला योजना अभी रिसेंटली से स्टार्ट किया गया है। कहाँ से? सबसे पहले बिहार के आरा जिले से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा
मनरेगा को कब लॉन्च किया गया था? 7 सितंबर 2005 में। नेक्स्ट है पीएम वानी योजना। पीएम वानी योजना यानी WANI, पीएम वानी योजना जो है ये किससे संबंधित है? फ्री में वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करने से संबंधित है, राइट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पीएम वानी यानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, राइट, जो कि पब्लिक प्लेस पे वाईफाई की फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, तो रेलवे स्टेशन पे वाईफाई की फैसिलिटी जो है ये फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो इसी योजना के तहत जो है ये किया जा रहा है, ठीक है, पीएम वानी योजना। नेक्स्ट देखिए पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को मैक्सिमम कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? तो मैक्सिमम जो है ये 10,000 का लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। यानी पीएम स्वनिधि योजना जो है ये छोटे व्यापारियों यानी स्ट्रीट वेंडर जो और छोटे दुकानदार जो गली किनारे जो चौक किनारे जो अपना दुकान लगाते हैं, उनके लिए ये योजना जो है स्टार्ट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये योजना के तहत जो है 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये रखी गई थी, ठीक है। टोटल 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज रखा गया था, जिसके तहत इस योजना के अंतर्गत 10,000 तक का लोन छोटे दुकानदारों को दिया जाता है। ओके, याद रखिएगा पीएम स्वनिधि योजना हो गया। नेक्स्ट देखिए नमामि गंगे। नमामि गंगे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014 में। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेन सिंगल्स में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द मैड्रिड ओपन टाइटल्स इन मेन सिंगल्स? तो मेन सिंगल्स में मैड्रिड ओपन का टाइटल जो है ये अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है, ठीक है। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ये जर्मन टेनिस प्लेयर है, ठीक है, जर्मनी के टेनिस प्लेयर है। तो इन्होंने मेन सिंगल्स में मैड्रिड ओपन का टाइटल इन्होंने जीता है। और वुमेन सिंगल्स के मैड्रिड ओपन टाइटल कौन जीती हैं? एस्ले बार्टी, नो एरिना सवालेंका, राइट। तो एरिना सवालेंका जो है ये वुमेन सिंगल्स में मैड्रिड ओपन का टाइटल जीती हैं एंड अलेक्जेंडर ज़वेरेव ये मेन सिंगल्स में मैड्रिड ओपन का टाइटल जीते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी, ठीक है, आईसीसी की फर्स्ट इंडियन वुमेन मेंबर नीता अंबानी है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ओलंपिक गेम का आयोजन जो है ये 4 साल के अंतराल पे किया जाता है, ठीक है। अभी जो है टोक्यो में होने वाला है, ठीक है। लास्ट ईयर 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, फ्रांस के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। एंड इसके 4 साल के बाद 2020 में होने वाला था, बट ये जो है पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू कोविड एंड फिर से 2021 में अभी होने को है। तो लेट्स सी, देखते हैं होता है या नहीं। नेक्स्ट देखिए ओलंपिक खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पिएरे डी कुबर्टिन को, यानी ओलंपिक खेल का फाउंडर के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है, पिएरे डी कुबर्टिन। एंड ओलंपिक गेम में जो लोगो होता है जिसमें 6 छल्ले होते हैं, 6 रिंग्स होते हैं इस तरीके से, ये रिंग्स जो है इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। पिएरे डी कुबर्टिन ने ये जो लोगो है ओलंपिक का, इन्होंने इनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट देखिए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ होना है? 32वां ग्रीष्मकाल यानी अभी जो होने वाला है समर ओलंपिक, इसका आयोजन कहाँ होना है? टोक्यो में, ठीक है, जापान के टोक्यो में एंड 2021 में। नेक्स्ट देखिए क्या है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहाँ होना है? तो 24वां जो विंटर ओलंपिक होगा ये बीजिंग में होगा, चाइना के बीजिंग में होगा एंड 2022 में होगा, नेक्स्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। ओके, कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था क्या था? वुडी गुथरी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द वुडी गुथरी अवार्ड्स 2021? ओके, सो ऑप्शन इज स्टीव सैमुअलसन एंड ब्रूस स्प्रिंगस्टीन दिया गया था। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, ठीक है। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो है ये अवार्ड इन्होंने जीता है, वुडी गुथरी अवार्ड 2021। इसका राइट आंसर देखिए आर्यन कुमार, रिया रियांजली, अग्रिता कुमारी एंड मनीष मित्तल के द्वारा दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या है? देखिए, अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया? विनेश कालरा सीनियर डिप्लोमेट ऑफ विच कंट्री डेड इन अफगानिस्तान? ओके, सो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडेज सेशन। आज का करंट सीरीज जो है यहाँ पे समाप्त होता है।
आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके एंड यस, अपना आप अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।